हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप खुद को कॉन्फिडेंस कैसे रख सकते हो। ठीक है, एक हम लोग मेथड का यूज़ करेंगे। हमने पिछली वीडियो में फेट मेथड के बारे में बात की थी और उसको जानने की कोशिश की थी। चेस यूजर्स का ये मेथड है बेसिकली जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, और इस मेथड में कैसे तुम खुद को कॉन्फिडेंस रख सकते हो, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि एक एग्जाम्पल के तहत हम एक कहानी बना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि तुम एक बहुत ही महंगी कार के शोरूम में जा रहे हो। ठीक है, और तुम एक नॉर्मल 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमाने वाले इंसान हो, और जब तुम उस कार के कंपनी में शोरूम में जा रहे हो तो वो कार की जो प्राइसिंग है वो करोड़ों में है। मान लो कि 1 करोड़ है स्टार्टिंग ही। तो जब तुम जाओगे वहाँ पे तो तुम एक अनईजीनेस फील करोगे। ठीक है, जो जो कार के सेल्समैन होंगे उनको मतलब पता नहीं होगा कि तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं होगा है, लेकिन क्योंकि तुम ऐसा फील कर रहे हो, अनईजीनेस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसा शो कर रही है, उसके वजह से उनको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बंदा मतलब खरीदेगा नहीं। ठीक है, जो हम भी कई बार तुम भी किए होगे कि किसी को देख करके कुछ जज किए होगे, वैसा जजमेंट वो भी करते हैं। सो मतलब उनको तो पता नहीं है ना कि पैसा है कि नहीं है, तुमने कुछ बोला नहीं है, फिर भी वो कैसे अनुमान लगा लेते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को होने देती हैं जिससे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट होती है। अब मान लो कि एग्जांपल के तहत कि तुम किसी कंपनी में काम करते हो, किसी बड़े आदमी के लिए उसका टर्नओवर, मंथली टर्नओवर हज़ारों करोड़ों का है, या फिर मान लो 10 करोड़ का ही है, और तुम 1 करोड़ का गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम में जाते हो। अब तुम्हारे पास उस आदमी का जिसके लिए तुम कार खरीदने जा रहे हो, उसका प्लेटिनम का जो कार्ड होता है, एटीएम कार्ड, वो तुम्हारे पास है। ठीक है, और तुम उससे पैसा कटा सकते हो एक बार में ही, उतनी उसकी लिमिट है। अब तुम जब जाओगे उस शोरूम में तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, क्यों होगा कॉन्फिडेंस? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। अभी भी उस इंसान को ये नहीं पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं है, लेकिन तुमको क्योंकि पता है तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, तुम्हारी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, तुम्हारी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी और इससे उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो फिर एक ऐसा अजम्पशन तुमको जज करेंगे कि तुम शायद खरीद सकते हो, तुम एक पोटेंशियल बायर हो। अभी तक तो तुमको ऐसा समझ रहे थे कि तुम उनको तुम खरीदने वाले ही नहीं हो, तुम बस वहाँ पे इसी तरह हो। लेकिन जब तुम इतना पैसा लेकर के जाओगे कि उस कार को खरीद सकते हो, तो तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस होगा, और तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा जो कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ये क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जो चेस यूजर्स बताते हैं कि तुम कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस, तुम किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस होता है, उसके सिर्फ 3 रीज़न है। ठीक है, और उनको समझते हैं। परमिशन, फर्स्ट इज़ परमिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ परमिशन। तुमको परमिशन देनी पड़ेगी खुद को। ठीक है, जब तुम्हारे पास कार्ड नहीं था और जब तुम्हारे पास कार्ड है, दोनों ही सिचुएशन में उनको नहीं पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं है, लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि तुम उसको नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, क्योंकि तुमको लगता है कि एक हायरार्की है, एक स्टैंडर्ड है, इन सब चीज़ों में विश्वास करते हो तुम। ठीक है, तो एक एक जब तुम कॉन्फिडेंस मैन में बनना चाहोगे, जब तुम एक ऑपरेटिव बनोगे, तो तुमको क्या करना है कि पहला काम क्या करना है कि तुमको ये निकालना है मन से, हायरार्की निकाल देनी है कि कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, सबको मानो कि इंसान है, और तुम एक इंसान हो, क्योंकि जब और दूसरा इंसान खरीद सकता है तो तुम भी खरीद सकते हो उसको। ठीक है, अपने अंदर ये अपने खुद को परमिशन दो। ये तुमको ऐसा नहीं होगा कि तुम एक बार में ही परमिशन दे दोगे, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो और बिल्डअप करो, अपने परमिशन मसल को धीरे धीरे स्ट्रांग करो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे परमिशन दो खुद को और स्ट्रांग करो। बिलीव मत करो हायरार्की में, बिलीव मत करो सिस्टम में, बिलीव करो कि सब नॉर्मल है, सब इंसान है, सबके लिए चीज़ें डूएबल है, अगर और भी कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। खुद को परमिशन दो। तुम सिर्फ, जो तुम्हारे पास कार्ड नहीं था और जो तुम्हारे पास कार्ड था, दोनों सिचुएशन में एक ही अंतर है कि जब तुम्हारे पास कार्ड था तो तुम खुद को परमिशन दे रहे हो कि तुम उस चीज़ को खरीद सकते हो। अभी भी तुमने उसको खरीदा नहीं है, अभी भी उनसे बात नहीं की है, अभी भी जब तुम शोरूम में जा रहे हो तो हो सकता है कि तुमको कार पसंद ना आए और ना खरीदो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जब तुम्हारे पास कार्ड ही नहीं है तब तुम अनइजीनेस फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद को परमिशन नहीं दे रहे हो, खुद को रोक के रख रहे हो। उसको नहीं पता है यार, उसको नहीं पता है। मेरे को पता है कि तुम सोच रहे हो कि अनरियलिस्टिक है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक नहीं है। जब तुम प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो ये चीज़ें तुमको समझ में आएगी और तुम इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में ये होता है कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी किसी भी सिचुएशन में जब तुम रहोगे
तो एक एक्सपेक्टेंसी ऐसी क्रिएट करके रखो कि जो भी चीज़ें होने वाली हैं पॉजिटिव होने वाली हैं उस इन्वायरमेंट में, ठीक है। उससे होगा क्या कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी जब तुम्हारे पास होगी तो तुम नेगेटिव फील नहीं करोगे, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे। उससे क्या होगा कि तुम बहुत ज़्यादा अनइजीनेस फील नहीं करोगे। एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी रखो हर सिचुएशन में, ठीक है। कोशिश करो इसको भी बिल्ड करो। सेकंड मसल कॉन्फिडेंस के लिए इसको भी बिल्ड करो। थर्ड मसल कंफर्टेबल, ट्राई टू बी कंफर्टेबल, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस इंसान को क्या क्या चाहिए, परमिशन चाहिए खुद से, धीरे धीरे दोगे तो हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों पे परमिशन दो खुद को। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, उनको चाहिए कि वो कंफर्टेबल रहें सिचुएशंस में, ठीक है। अपने आप को कंफर्टेबल करना सीखो, परमिशन दो, कंफर्टेबल करना सीखो, और एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट, किसी भी सिचुएशन में कुछ एक्सपेक्ट करो कि पॉजिटिव हो सकता है, जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही होगा। एक्सपेक्ट करो पॉजिटिविटी। और जब तुम ये करोगे तीनों चीज़ें तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है बूस्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब मान लो कि जब तुम उस शोरूम में ही जा रहे हो, तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको, और तुम पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि तुम ऐसे लॉटरी, कल मान लो कि तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम शाम को ही गए एक लॉटरी खरीदे और उसमें से 5 करोड़ निकल गए, तुम इजीली उस कार को बहुत हाई खरीद सकते हो सकता है कि तुम किसी बिजनेस डील में कोई बिजनेस कर लो, हो सकता है कि कहीं से तुम जीत जाओ, हो सकता है कि कहीं तुमको मिल जाए। यूनिवर्स में बहुत सारे लोग लकी हो रहे हैं, तो तुम एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी रखो हमेशा लाइफ में, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने बताई थी, परमिशन। खुद को परमिशन दो यार। तुम कार नहीं भी खरीदोगे तो कम से कम जब उन बंदों से बात करोगे तो तुमको लगेगा, तो उनको लगेगा तो वो ऐसे तो ट्रीट नहीं करेंगे ना कि तुम फ्लेक हो और तुमको लग रहा है कि तुम कार नहीं खरीद सकते हो। यार देखो, खरीद सकते हो तुम, ठीक है। हो सकता है कि जब तुम परमिशन दो खुद को, और उस जिस कार को खरीदने जा रहे हो उस कार पे ही जब तुम बात करो, पसंद आए, तो तुमको पता चले कि वहाँ पे सेल्स की जॉब खाली और तुमको 10% कमीशन मिल रहा है कार सेल करने पे। और जब तुम इतना कॉन्फिडेंस दोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो तुम हो सकता है 10 कार सेल करवा दो, दोस्तों को सेल करवा दो, किसी और को सेल करवा दो 10, और एक कार खुद के लिए ले लो, ठीक है। ट्राई टू बी, मतलब मैं ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूँ, लेकिन कोशिश करो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी लाओ अंदर से, और परमिशन दो, ट्राई टू बी कंफर्टेबल इन द सिचुएशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे को भी लग रहा था शुरुआत में कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन जब तुम कोशिश करोगे ये चीज़ें पॉसिबल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है रविराज यादव। जय माँ भारती।